नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं इस सेशन में ताल संबंधी जो पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण ताल है इसमें कि मैंने आप लोगों के लिए खास जो है ताल का रिवीजन करवा देता हूं क्योंकि ताल का रिवीजन जो है स्पेशली मैंने किसी क्लास में नहीं करवाया था। तो ठीक है दोस्तों, आज फटाफट इसका रिवीजन जो है आप लोग कर लीजिए। और ये जो है ताल के जो प्रश्न है आपके एस्टेट का पेपर 1, पेपर 2 और बीपीएससी में ताल से प्रश्न बिल्कुल ही पूछे जाते हैं। तो ताल के बारे में जो है अध्ययन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए ताल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम लोग देखना शुरू करते हैं। ताल का प्रश्न थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लिए। आइए देखते हैं। प्रश्न है हमारा पहला कि दादरा में कितने कितने मात्रा होते हैं? तो दादरा ताल कितने मात्रा का होता है? तो दादरा में जानते हैं 6 मात्रा का ताल है। ठीक है? 6 मात्रा का ताल होता है दादरा। अगला प्रश्न है दादरा ताल में कितने विभाग होते हैं? अगर हम विभागों की बात कर ले दादरा की, तो दादरा ताल में 2 विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में कितनी-कितनी 3-3 मात्राएँ होती है, यानी 3 और 3 6। प्रश्न बने कि दादरा ताल में कितनी मात्रा होते हैं? प्रत्येक विभाग में कितनी मात्रा? तो ये आपका हो जाएगा 3-3 मात्रा होते हैं प्रत्येक विभाग में। ठीक है? अगला प्रश्न है दादरा ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? तो दादरा की अगर खाली पूछे तो किस मात्रा पे हो जाएगी? तो दादरा की खाली जो होती है वो चौथी मात्रा पे खाली होती है। ठीक है? अगर प्रश्न बने कि बस इसमें जो है दोस्तों दादरा में एक ही खाली होती है। ठीक है? एक खाली, वो भी किस पे? चौथी मात्रा पे। ठीक है? याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रूपक ताल में कितनी खाली होती है? अगर रूपक की हम बात कर ले तो सबसे पहले इसकी मात्रा कितना होता है? रूपक ताल 7 मात्रा का ताल है और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि खाली कितनी होती है? तो रूपक में अगर खाली की बात करें तो इसमें एक खाली होती है। कहाँ पे? एक खाली होती है, वो भी किस पे? पहली मात्रा पे। ठीक है? एक खाली कहाँ पे? पहली मात्रा पे खाली होती है, पहली मात्रा पे। तो प्रश्न बनते हैं कि किस ताल के पहली मात्रा पे यानी कि खाली होता है या फिर किस ताल के सम पे खाली होता है, तो ये आपको बताना है रूपक ताल के। ठीक है? अगला प्रश्न है रूपक ताल में कितनी ताली होती है? अगर तालियों की बात कर लें तो रूपक ताल में कितनी ताली? तो रूपक ताल में दोस्तों ताली हो जाते हैं 2। ठीक है? याद रखिएगा 2 ताली। ठीक है? कौन-कौन से मात्रा पे? पहली ताली चौथी मात्रा पे और दूसरी ताली छठी मात्रा पे पड़ती है। ठीक है? अगला प्रश्न है कि तिबरा ताल में कितने विभाग होते हैं? तो तिबरा ताल के बारे में अगर विभाग पूछे तो विभाग कितना हो जाएगा इसका तिबरा का? तो तिबरा का विभाग हो जाता है 3 विभाग। ठीक है? तिबरा ताल के 3 विभाग हो जाते हैं। ठीक है? विभागों की हम बात करें तो कितना होता है? 3, 2 और 2। इस तरह से 7 मात्रा हो गया। 3, 2, 5 और 2 7 मात्रा। ये हो गया विभाग। पहली विभाग में 3 मात्रा, दूसरी विभाग में 2 मात्रा और तीसरी विभाग में 3 मात्रा। तो इस तरह से कितने विभाग हो गए? 3। अगला प्रश्न है कि तिबरा ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? तो तिबरा ताल की अगर खाली की हम बात करें तो तिबरा ताल में दोस्तों खाली नहीं होता है, एक भी खाली नहीं होता है, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा एक भी नहीं। तिबरा ताल में खाली नहीं होता है। ठीक है? अगला प्रश्न है कि कहरवा ताल में ताली की संख्याएं बताएं। तो तिबरा तक ये कहरवा ताल जो है आपका कितने मात्रा का ताल है? कहरवा ताल 8 मात्रा का ताल है और इसमें पूछा जा रहा है कि कहरवा में कितनी ताली होती है? तो कहरवा ताल की अगर ताली की बात करें तो इसमें ताली जो हो जाते हैं कितने? 3 ताली हो जाते हैं। ठीक है? कहरवा ताल में 3 ताली, जिसमें कि अगर बात करें हम कहरवा की तो 1, 3 और 7 पहली मात्रा और तीसरी मात्रा और सातवीं मात्रा पे क्या होता है? ताली होता है। इसमें 3 ताली, जो कि पहली ताली पहली मात्रा पे, दूसरी ताली तीसरी मात्रा पे और तीसरी ताली सातवीं मात्रा पे होता है। अगला प्रश्न है कहरवा ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? देखिए खाली, जैसा कि मैंने 1, 3, 7 पे आपको बताया ताली, और खाली की बात कर ले तो खाली जो होता है वो 5वीं मात्रा पे खाली होता है। कहरवा ताल में एक खाली है और वो भी कहाँ पे? 5वीं मात्रा पे है। अगला प्रश्न है सूल ताल में तालियों की संख्या कितनी है? तो सूल ताल में कितने ताली हैं? सूल ताल सबसे पहले अगर देखें तो मात्रा कितने होते हैं? सूल ताल में 10 मात्रा होते हैं और पूछा जा रहा है कि तालियों की संख्या कितनी है, यानी कि सूल ताल में कितने ताली हैं। तो ताली की अगर हम बात कर ले तो सूल ताल में 3 ताली है। ठीक है? सूल ताल में कितनी ताली है? 3 ताली है। वो किस पे पड़ती है? सूल ताल का जो ताली है वो आपके पहली जो है ताली, पहली मात्रा पे पहली ताली, 5वीं मात्रा पे दूसरी ताली और 7वीं मात्रा पे तीसरी ताली पड़ती है। तो इस तरह से 3 ताली हो गए। ठीक है? अगला प्रश्न है सूल ताल में दूसरी खाली किस मात्रा पे है? देखिए सूल ताल में दोस्तों खाली अगर कुल बात करें तो कुल 2 खाली हैं। सूल ताल में 2 खाली हैं, तो पूछा जा रहा है क्या कि पहली ये जो दूसरी खाली है वो किस मात्रा पे? तो वो आपके 9वीं मात्रा पे पड़ती है दूसरी खाली। ठीक है? और पहली खाली जो है वो आपके तीसरी मात्रा पे क्या होता है? तीसरी मात्रा पे पहली खाली। याद रखिएगा, तीसरी मात्रा पे सूल ताल की पहली खाली पड़ती है। अगला प्रश्न है झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो विभागों की अगर हम बात करें झप ताल के तो झप ताल में टोटल 4 विभाग होते हैं। ठीक है? झप ताल में टोटल कितने? 4 विभाग माने जाते हैं झप ताल के। प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा कि झप ताल के कितने विभाग हैं? झप ताल के 4 विभाग होते हैं। ठीक है? झप ताल के कितने विभाग हो गए? 4 विभाग, जिसमें कि अगर बात करें इसमें ताली कितनी हो जाती है? ताली 3 हो जाती है और खाली कितनी? खाली 1 हो जाती है। ठीक है?
तो ये चीज़ जो है ध्यान देना है। अगर इसमें पूछे कि इसके विभाग में कि कैसे होते हैं, तो 2 3 2 3, ठीक है, ये इसका विभाग हो जाता है। 2 3 2 3 झपताल का विभाग है, ठीक है, टोटल 4 विभाग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है कि एक ताल में कितनी ताली होती है। तो एक ताल की हम बात कर ले तो सबसे पहले मात्रा कितने होते हैं एक ताल में? एक ताल में 12 मात्रा होते हैं, ठीक है। और पूछा जा रहा है क्या प्रश्न कि कितनी ताली होती है। तो एक ताल में अगर तालियों की संख्या की हम बात करें तो एक ताल में 4 ताली होते हैं, ठीक है। कितने? 4 ताली हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक ताल में 4 ताली। पहली ताली जो है दोस्तों, पहली ताली वो किस पे पड़ती है? पहली मात्रा पे पहली ताली, पांचवी मात्रा पे दूसरी ताली, नौवीं मात्रा पे तीसरी ताली और 11वीं मात्रा पे चौथी ताली पड़ती है 4 ताल की, ठीक है। इस तरह से चार ताली हो गए। अगला प्रश्न है कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं। विभागों की अगर बात करें एक ताल में तो कुल 6 विभाग होते हैं, ठीक है। कुल 6 विभाग, प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती है, ठीक है। प्रत्येक विभाग में कितने? 2-2 मात्राएं होती है। 6 विभाग, 1 2 3 4 5 और ये छठा, ठीक है। तो आपके हो गए कितने? 6 विभाग। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 ताल में कितने मात्रा होते हैं। तो 4 ताल की बात करें तो 4 ताल में मात्रा कितने हो जाते हैं? 4 ताल में 12 मात्रा और एक ताल में भी 12 मात्रा होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 12 मात्रा का ताल है। अगला प्रश्न है कि 4 ताल में कितनी ताली होती है। अगर 4 ताल की हम बात करें तो तालियों की संख्या इसमें कितने हो जाएगी? 4 ताल में भी आपके 4 ताली हो जाएंगे, ठीक है। सेम जैसे कि मैंने बताया आपको, एक ताल में पहली मात्रा पे वैसे ही 4 ताल में भी होता है। एक ताल में पहली ताली जो होती है वो पहली मात्रा पे, दूसरी ताली पांचवी मात्रा पे, तीसरी ताली नौवीं मात्रा पे और चौथी ताली 11वीं मात्रा पे पड़ती है, ठीक है। इसमें अगर खाली की बात करें तो खाली इसमें कितने हैं? 2 खाली हैं। पहली खाली किस मात्रा पे है? तीसरी मात्रा पे और दूसरी खाली 7वीं मात्रा पे है। ये आपके खाली हो गए, ठीक है। खाली हो गए 4 ताल के। और यहाँ पे प्रश्न है आपका क्या है? कितनी ताली? तो 4 ताली। अगला प्रश्न है झुमरा ताल में कितने विभाग होते हैं। तो झुमरा ताल का विभाग बताना है। तो झुमरा ताल में मात्राओं की संख्या की अगर हम बात कर ले सबसे पहले तो 14 मात्रा होते हैं, ठीक है। और विभाग कितने हो जाते हैं झुमरा ताल के? 4 विभाग हो जाते हैं। झुमरा ताल के कितने विभाग? 4 विभाग, जिसमें कि आपके 3 4 3 4 ये आपके विभाग हो गए, 4 विभाग। पहली विभाग में 3 मात्रा, दूसरी विभाग में 4 मात्रा, तीसरी में 3 मात्रा, चौथी में 4 मात्रा का ये विभाग होता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर की झुमरा ताल में किस मात्रा पर खाली पड़ती है। तो झुमरा ताल के अगर खाली की हम बात करें तो झुमरा ताल में एक खाली है जो कि 8वीं मात्रा पर पड़ती है, ठीक है। एक ही खाली है झुमरा ताल में जो कि 8वीं मात्रा पे पड़ती है। अगला प्रश्न है दीपचंदी ताल में मात्राओं की कुल संख्या कितनी है, यानी दीपचंदी में कितने मात्रा। तो दीपचंदी ताल में 14 मात्रा होते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर हमारा क्या प्रश्न है कि दीपचंदी ताल में कितने विभाग होते हैं। तो दीपचंदी ताल की अगर हम विभाग की बात करें तो दीपचंदी में कितने विभाग? दीपचंदी की अगर हम बात कर रहे हैं तो दीपचंदी में विभाग हो जाते हैं ये आपके दीपचंदी में 4 विभाग, ठीक है। दीपचंदी में कितने विभाग होते हैं? दीपचंदी में 4 विभाग हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है धमार ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। तो धमार ताल की अगर हम खाली की बात करें तो धमार ताल में खाली जो होगी वो हमारी किस मात्रा पे? 8वीं मात्रा पे। इसमें एक ही खाली होता है धमार ताल में। और धमार ताल में कितने मात्रा? 14 मात्रा। इसमें पक्की होरी गाई जाती है। धमार जो है धमार ताल में ही गाई जाती है। अगला प्रश्न है गजम्पा ताल। गजम्पा ताल में कितने मात्रा होते हैं। तो मात्रा की बात करें तो गजम्पा ताल में कितने मात्रा? गजम्पा में 15 मात्रा का ताल है। गजम्पा 15 मात्रा का ताल होता है। और इसके विभाग जो होते हैं गजम्पा के कितने? 4 विभाग होते हैं, ठीक है। गजम्पा ताल के कितने विभाग? 4 विभाग होते हैं। अगर बात कर ले इसमें कितने कितने तो 4 4 4 और ये आपका 3 होता है। 4 मात्रा होते हैं 3 विभाग में और लास्ट वाले चौथे विभाग में 3 मात्रा होते हैं। अगला प्रश्न है गजम्पा ताल में खाली किस मात्रा पर पड़ती है। गजम्पा जो कि 15 मात्रा का ताल है, इसमें खाली जो पड़ेगी वो 9वीं मात्रा पे खाली पड़ेगी। इसमें एक ही खाली है जो कि 9वीं मात्रा पे है, ठीक है। अगला प्रश्न है 3 ताल में कितने विभाग होते हैं। अगर 3 ताल के विभागों की बात करें तो 3 ताल में कितने विभाग हो जाएंगे? 3 ताल में 4 विभाग हो जाएंगे, ठीक है। और मात्रा की बात करें तो इसमें 16 मात्रा होते हैं। 3 ताल में 16 मात्रा, ठीक है। 3 ताल में कितने मात्रा होते हैं? 16 मात्रा। अगला प्रश्न है 3 ताल में दूसरी खाली किस मात्रा पर पड़ती है। देखिए खाली की पहले हम बात करें तो 3 ताल में जो है आपकी दूसरी ताली, ठीक है, ये सॉरी खाली की बात कर रहे हैं, दूसरी खाली जो है आपके किस मात्रा पे पड़ती है। तो 3 ताल में तो एक ही खाली होता है यहाँ पे, इसलिए ये दूसरी नहीं होगा। एक ही खाली होता है जो कि आपके 9वीं मात्रा पे पड़ता है, ठीक है। दूसरी अगर ताली पूछता है यहाँ पे खाली के स्थान पे, अगर यहाँ पे ताली पूछता कि दूसरी ताली किस मात्रा पे पड़ती है 3 ताल में,
तो दूसरी ताली आपकी पाँचवीं मात्रा पे पड़ जाती, ठीक है। तब ये जवाब आपका सही होता पाँचवीं मात्रा पे। यहाँ पे अगर ताली पूछता तो ये, लेकिन खाली पूछ रहा है, तो खाली के लिए जो है इसमें एक ही खाली होता है जो कि नौवीं मात्रा पे खाली पड़ता है तीन ताल का। आगे प्रश्न है, तीन ताल में कितने खाली होते हैं। देखिए तीन ताल में खाली, अब पूछा है जाकर खाली, तो कितने खाली होते हैं, एक खाली होते हैं, ठीक है। किस मात्रा पे, नौवीं मात्रा पे। चलिए अगला प्रश्न है, टप्पा ताल में कितने मात्रा होते हैं। तो टप्पा जैसे कि आप जानते हैं पंजाबी भाषा का ये ताल है, तो ये इसमें जो मात्रा होते हैं वो कितने, 16 मात्रा का ताल होता है टप्पा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, टप्पा ताल में कितने विभाग होते हैं। विभाग की बात करें तो टप्पा के 4 विभाग होते हैं। टप्पा ताल के कितने विभाग, टप्पा के 4 विभाग होते हैं, जिसमें कि प्रत्येक विभाग में समान मात्रा होता है 4-4 का, ठीक है। ये 4-4 का प्रत्येक विभाग में, ये समपदी ताल है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रत्येक विभाग में समान मात्रा है, तो ये आपके 4 हो गए। अगला प्रश्न है, जत ताल में कुल कितने मात्रा होते हैं। तो जत ताल की बात करें तो जत ताल में मात्राओं की संख्या कुल 16 है, ठीक है। 16 मात्रा का ताल है जत ताल, और इसमें 3 हम बात करें, इसमें 3 क्या होते हैं, ताली होते हैं, और एक खाली होते हैं, जो कि एक खाली नौवीं मात्रा पे, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ें, तो जत ताल में कितने ताली होते हैं। देखिए ताली के बारे में पूछा गया है। जत ताल में ताली जो होता है वो कितना ताली, 3 ताली होता है। कौन कौन से मात्रा पे, 1, 5 और तीसरी जो है 13वीं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, और ये अब इस पे हो जाता है आपका ताली, और नौवीं मात्रा पे जत ताल का खाली, ठीक है। तो इस तरह आपके जो है दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न जो है यहाँ से सॉल्व हो गए आपके ताल संबंधी। अगर कोई प्रश्न आए तो आपसे छूटने नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से आप लोग जो है क्लियर कीजिए, और एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद जो है प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आता नहीं है, प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा और प्रश्न जो है पूछिएगा, फिर वो सबका जो है सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं दोस्तों। गुड लक आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।